नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने साहस और प्रतीक के लिए जाना जाता है। एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सेना में मेजर तक बन गया था। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के स्थानीय लड़की से शादी कर लिया था, जिसका नाम है रविंद्र कौशिक। दोस्तों, रविंद्र कौशिक इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसे काफ़ी साहस और प्रेरणादायक के लिए जाना जाता है। उनका नाम खुफिया एजेंटों में से एक है, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग और थिएटर का शौक था। बचपन से ही काफ़ी तेज और तर्रार थे। लखनऊ के एक नेशनल एकेडमी में परफॉर्मेंस के दौरान रॉ के कुछ अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। फिर रॉ के अधिकारियों को ऐसा लगा कि ये लड़का रॉ के एजेंट की भूमिका के लिए सटीक बैठता है। उन्होंने उनसे बात किया और अपने साथ लेके चले गए। उन्होंने लगातार 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग दी। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद साल 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। 1975 एक ऐसा समय था जिस समय मात्र उनका एज 23 साल थी। 23 साल एक ऐसा एज है जो एज में इंसान के लिए बहुत ही जोश जुनून भरा एक एज रहता है। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर रख लिया। उन्होंने फैसलाबाद की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से उन्होंने LLB की। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने काम के प्रति काफ़ी तेज और तर्रार थे, जिसके चलते उन्हें धीरे धीरे प्रमोट होकर वो पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए। पाकिस्तान की सेना में मेजर होने के कारण उन्हें काफ़ी राजनीतिक और काफ़ी दस्तावेजों की जानकारी हो गई थी। 1979 से 1983 तक ये समय भारत के लिए काफ़ी अहम था। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान के काफ़ी सूचनाएं भारत को पहुंचाई। जिस टाइम पे पाकिस्तान के जितने नापाक मंसूबे थे उसको भारत ने नाकाम कर दिया। फिर एक ऐसा समय आया जब रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के ही एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार में किसी को भी ये नहीं पता थी उनकी असलियत, कि ये कौन है, कहाँ के हैं। रॉ के कुछ 1983 में रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए एक नए एजेंट को, रॉ के अधिकारी को पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम था मसीह, इनायत मसीह नाम था। लेकिन समय खराब थी। उनको पाकिस्तान जाते ही कुछ समय बाद वहाँ के खुफिया एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। काफ़ी उनके साथ ऐसे हालात पैदा किए जिसके कारण उन्होंने उसमें अपना दम तोड़कर रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। फिर ये समय था जहाँ से रविंद्र कौशिक की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिर ISI की खुफिया एजेंसियों ने रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक को सियालकोट के जेल में रखा गया, जहाँ पर उनके साथ असहनीय जुल्म किए गए और उन्हें इतना टॉर्चर किया गया ताकि वे भारत की खुफिया जानकारी दे सके। लेकिन उन्होंने अपना जुबान तक नहीं खोला।
लेकिन एक ऐसा फिर समय आया 1985, जहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दिया, लेकिन फिर बाद में उससे तब्दील करके उम्र कैद में बदल दी गई। उन्होंने अपने आखिरी के 16 साल मुल्तान और न्यू सेंट्रल जेल में बिताए। उनको ऊपर काफ़ी अत्याचार की गई, काफ़ी जुल्म किया गया। उन्होंने छिपकर पाकिस्तान के अधिकारियों और सेना से अपने पिता को एक लेटर लिखा था। वो लेटर उनकी ज़िंदगी का आखिरी लेटर था, आखिरी चिट्ठियाँ थी। उन्होंने बड़े दुख के साथ ये पूछा था कि क्या भारत के महान जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए यही मिलता है। फिर एक समय आया 2001, पाकिस्तान की जेल की परिस्थिति खराब होने के कारण उन्हें टीबी और अस्थमा हो गया। टीबी और अस्थमा होने के कारण उन्हें काफ़ी इलाजें कराई गई। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। रविंद्र कौशिक का बलिदान आज भी कई भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर जाना जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकारें ऐसे मिशन को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के कारण उन्हें हमेशा एक नायक की तरह देखा जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक ऐसा लड़का जो अपनी ज़िंदगी में थिएटर कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस दुनिया से निकल के एक ऐसी दुनिया में चला गया, एक ऐसा देश में चला गया जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। एक ऐसा समय आएगा कि उसे जेल में ही बदतर की मौत मरना पड़ेगा, लेकिन ये इतने कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने देश के लिए